अगला है ये आपको 52 का, जिसमें कि i प्लस जे प्लस के डॉट i माइनस जे प्लस के और क्रॉस दे दिया है i प्लस 2j माइनस के। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जिसको निकालने का टेक्निक है कि i j k का गुणांक जो है वो ऊपर रहेगा 1 1 1 डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। इसका आपको हो जाएगा 1 माइनस 1 1 और इसका हो जाएगा 1 2 माइनस 1 डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। तो इसको अगर आप चाहते हैं सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो C1 को लिखिए C1 माइनस C3। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 2 और 1 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड मारते हैं तो 2 को पकड़ेंगे तो 2 के कॉलम और रो को ढकेंगे तो इधर से हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस 1 इसको प्लस 1 कर देगा तो 2 इंटू 2 आपको 4 हो जाएगा, यानी 52 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। (53) अगर देखें तो ये 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो जो x y z का गुणांक होता है 3 4 5 3 4 5 3 4 5 आपको आंसर ए हो जाएगा। 54 अगर देखें इसका बोल रहा है x बराबर 0, x बराबर 0 के समांतर तल कौन होगा, तो x बराबर -5 होगा, यानी आंसर इसका जो है वो ए हो जाएगा। 55 अगर आप देखें तो 55 में दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 के समांतर एक तल का समीकरण। इस तल के समांतर तल का समीकरण अगर निकालना चाहते हैं तो केवल आपको कांस्टेंट बदल देना है। तो ये देखना है 2x माइनस 3y प्लस 4z, बी ऑप्शन अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में सब है लेकिन कांस्टेंट चेंज है, तो ये ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। 56 अगर देखें इसका तो 56 में दिया हुआ है कि तल है 4x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 बराबर 0 है और बोल रहा है इस तल पे लंब तल का समीकरण। देखिए तल पे लंब, जैसे कि हम इस क्वेश्चन की ही अगर बात करते हैं तो मान लीजिए ये दोनों तल अगर देखें, देख लीजिए दोनों तल क्या आपस में लंब है, तो दोनों तल अगर लंब है तो इसका नॉर्मल भी लंब होगा। तो आपको ऑप्शन से मदद लेना पड़ेगा कि कौन ऐसा तल दिया हुआ है जिसके नॉर्मल के साथ अगर इसके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 हो जाएगा। तो पहले आपको मतलब किसी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो पहले हम ट्रैक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के ही। तो पहला जो ऑप्शन आपको ए दिया गया है उसमें है x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लें 4 इंटू 1 4, इसको करेंगे तो माइनस 15 और इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11। तो 11 4 15 माइनस 15 आपको 0 हो गया। इसका मतलब है दोनों का नॉर्मल आपको आपस में लंब है और दोनों का लंब अगर नॉर्मल लंब है इसका मतलब तल भी आपस में लंब होगा। इसका मतलब हो गया 56 का जो ए नंबर है यही ए नंबर आपको आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ए में नहीं होता तो बी में चेक करते, बी में नहीं होता तो सी में चेक करते और तब इसका आंसर हम टिक करते। 56 का 57 में अगर देखें हम लोग डिटरमिनेंट है ये 2 5 7 6 माइनस 8 माइनस 2 और ये 3 5 8 है। वैल्यू इसका आपको निकालना है। तो वैल्यू अगर निकालना है तो नॉर्मली तरीका से हम बना सकते हैं, या हम अगर 0 ले आए, जैसे कि फर्स्ट में से हम थर्ड को माइनस कर रहे हैं, R1 को लिखेंगे R1 माइनस R3, तो ये आपको 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 5 0 होगा और ये आपको माइनस 1 होगा, 6 माइनस 8 माइनस 2 और नीचे में 3 5 8 है ही। अगर एक 0 और ले आए तो करते क्या है, C1 में से C3 को माइनस करते हैं, C1 को लिखते हैं C1 माइनस C3। इससे होगा क्या, ये टर्म आपको 0 होगा, 6 माइनस माइनस 2 होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 3 माइनस 8 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको माइनस 5 हो जाएगा। 0 माइनस 8 5 और माइनस 1
-2 8 आपको है ही। तो अगर इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग आप एक्सपेंड मारेंगे तो इसको अगर ढकेंगे तो इधर से आपको हो जाएगा 40, इधर से हो जाएगा -40, तो 40 - 40 आपको 0 हो जाएगा। यानी कि -1 इंटू इधर से हो जाएगा 40 माइनस ये खुद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो इसका जो वैल्यू है 57 का, ये आपको 0 होगा। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। अगला अगर देखें 58 का, तो ये आपको दिया गया डिटरमिनेंट्स ही है ये 41302 - 2 57 - 2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस -2 में से अगर इसको हम माइनस कर लें तो 0 हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ 0 देख ही रहे, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड अगर मारेंगे तो 4 को पकड़ेंगे तो इसके रो कॉलम को -4 माइनस ये -14 इसको प्लस कर देगा। इसको लेना नहीं है, फिर 5 को लेना, तो 5 के कॉलम और रो को ढकेंगे तो इधर से -2 माइनस ये -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपको 10, और 10 को 4 से गुना करेंगे होगा 40, और ये कितना हो जाएगा -8, और ये -40 हो जाएगा। यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 58 का जो आंसर है वो आपको ए हो जाएगा। 59 अगर देखें तो 59 में आपको दिया हुआ है 3 इंटू ये मैट्रिक्स है 5 6 7 8, और मैट्रिक्स में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये 15 18 21 24, तो 15 18 21 24 आपको आंसर सी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन अगर देखे हैं तो ये भी आपको सेम क्वेश्चन है। ये आपको 1 2 3 4 है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 2 4 6 और ये 8 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 ये आपको आंसर डी हो जाएगा। 61 अगर देखें हम लोग इसमें तो ये आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है 2 5 8 और ये 10 है। यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50। तो ये दो रो 2 कॉलम है और ये दो रो 1 कॉलम है। ये दो रो 2 कॉलम है और ये दो रो 1 कॉलम है। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर से रो इधर से कॉलम को पकड़ना है। 2 को करेंगे 5 से 10 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 250। नीचे आइए ये हो जाएगा कितना 40 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी कि ये हो गया 260 और नीचे में हो जाएगा ये 540। तो 260 540 260 540 आपको आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 62 अगर देखें 2 - 3 5 6 0 4 है, ये 1 5 - 7 है। एक्चुअल में बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो लॉजिकली अगर देखें तो मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं देता है। ये क्वेश्चन में ये समझिए मिस्टेक है, डिटरमिनेंट्स करके ये होना चाहिए और ये मैट्रिक्स करके दे दिया है। तो चूंकि वैल्यू पूछ रहा है इसलिए हम लोग इसे डिटरमिनेंट्स की तरह सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो इसे अगर एक्सपेंड करना हो तो मान लीजिए इसको हम इस बीच वाले के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो बीच वाले के अलॉन्ग क्या देते हैं साइन, माइनस प्लस माइनस में देते हैं। तो -6 लेंगे तो -6 तो इसके कॉलम और रो को ढकिए। इधर से हो जाएगा आपको 21 माइनस इधर से हो जाएगा 25। इसको पकड़ना नहीं, फिर इसको पकड़ना -4 इंटू इसके कॉलम और रो को ढकेंगे। इधर से हो जाएगा 10 माइनस ये इसको -3 इसको +3 कर देगा। तो कितना हो जाएगा 21 4 25 -4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये 10 3 13 13 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 52 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये -28 हो जाएगा। तो -28 अगर देखें तो आंसर डी हो जाएगा। यानी इसका जो डी ऑप्शन है ना वो सही है, मतलब डिटरमिनेंट्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 63 अगर देखें हम लोग 63 में आपको क्या कर रहा है ए दिया हुआ है कि 2 3 1 4
और इसका क्या बोल रहा है, एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग को एक शॉर्टकट बताए थे कि मेन डायगोनल को इंटरचेंज करना, मतलब 4 यहाँ लाना है, 2 यहाँ लाना है, और जो रेस्ट एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, -3 -1। तो इस टेक्निक से क्या होता है, 2/2 ऑर्डर का हम लोग एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको आंसर ए हो जाएगा, ए नंबर आपको सही हो जाएगा। 64 अगर देखें, 64 में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है a cos थीटा और y दिया हुआ है a sin थीटा, और आपको dy/dx सही पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये पहले दोनों का dc निकालना है थीटा के सापेक्ष, तो dx/d थीटा अगर निकालेंगे तो -a sin थीटा हो जाएगा, dy/d थीटा अगर निकालेंगे तो a cos थीटा हो जाएगा। और अगर हमें dy/dx पूछ रहा है तो ये हो जाएगा dy/d थीटा यानी a cos थीटा बाई dx/d थीटा माइनस a sin थीटा होगा, यानी a अगर कट जाएगा तो माइनस कॉट थीटा आपको आंसर हो जाएगा, और माइनस कॉट थीटा इसके ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। at² और y है 2at, ये भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो dx/dt अगर निकालेंगे तो t² का 2t होगा तो 2at होगा, और यहां से dy/dt अगर निकालेंगे तो ये 2a हो जाएगा, क्योंकि t का dc t के सापेक्ष 1 होता है। अगर dy/dx निकालेंगे तो dy/dt बाई dx/dt इस तरीका से होगा, तो 2a कट जाएगा तो 1/t होगा, और 1/t आपको आंसर इसका हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 66 का अगर देखें तो ये आपको d² बाई dx² हो जाएगा, यानी x² + 3x + 2, यानी इसका 2 बार dc निकालना है। तो एक बार अगर इसका dc आप निकालते हैं तो x² का dc होगा 2x, 3x का dc होगा 3 और 2 का dc हो जाएगा 0, और फिर अगर इसका dc आप निकालेंगे तो 2x का dc होगा 2, 3 का हो जाएगा 0, यानी कि 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 67 अगर देखें आपको दिया हुआ है d/dx cos इनवर्स sin x, तो साइन को क्या करना, पहले d/dx cos इनवर्स x, साइन को बदल लेना है तो cos 90 - थीटा कर लेंगे, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, और ये cos इनवर्स cos अगर हट जाए तो ये समझिए कि इसका जो एंगल का जो पार्ट है π/2 - x हो जाएगा, और इसका dc निकालने का मतलब हुआ कांस्टेंट का dc 0 और x का dc 1, तो 0 - 1 आपको -1 होगा, और -1 अगर देखें तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। 68 अगर देखें तो बताए थे आप लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको z = होता है, यानी ए नंबर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें z = 5x + 7y लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 69 अगर देखें, जिसमें आपको दिया, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल दिया है और एक्चुअल में इसको फास्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो करना क्या है कि पहला दिया हुआ x + y <= 7, यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो x/7 + y/7 = 1 होगा। इसके आधार पर अगर हम लोग एक ग्राफ खींचें तो ये 7 पर कट करते हुए आपको लाइन खींचना पड़ेगा। इस तरह ये x एक्सिस है तो ये आपको y एक्सिस है, एक ही है आपको, चूंकि ये 0 0 से नहीं गुजर रही है तो 0 0 अगर डालेंगे इसमें तो 0 < 7 सही होगा। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपको फिजिबल रीजन ये टकराता है, तो ये जो टकराएगा आपको इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, एक ये, एक ए आपको 7 0 और एक यहाँ मिलता है 0 7, इस तरीका से। तो इसके आधार पर अगर इसका न्यूनतम मान निकालना है जो बगल में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 11x + 2y, तो अगर z का वैल्यू आप निकालेंगे इस पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही, इस पे निकालिएगा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही, लेकिन 0 पर जब निकालिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो z@0 जो है 0, यही आपको मिनिमम वैल्यू होगा, बाकी सभी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको दे देगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए तुरंत आपको झट से ये काम कर लेना है और न्यूनतम मान आपको सी इसका आंसर टिक करना है, आंसर सी। अगला अगर देखें 70 नंबर का,
3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 30 है। यहाँ से अगर इक्वेशन आप बनाएंगे तो ये आपको जाएगा 3x बाय 30 प्लस 5y बाय 30 इज इक्वल टू 1, यानी कि x बाय 10 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे इस तरीका से तो ये आपको 10 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। क्योंकि लेस इक्वल टू है ना, तो लेस इक्वल टू में क्या होता है, ओरिजिन की तरफ फिजिबल रीजन आपको बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, और एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा। आपको क्या पूछ रहा है इसमें, अधिकतम, तो यहाँ पर तो न्यूनतम हो जाएगा। तो या तो आप ए पर या बी पर, अगर आप निकालते हैं z एट ए, तो ये वैल्यू आपको उसमें जो टर्म दिया हुआ है x प्लस वाई का अधिकतम मान, मतलब z जो है वो z आपको x प्लस वाई है, ये भी आपको बुक में दिया हुआ है। तो अगर इसमें आप a का नियामक डालते हैं तो 10 प्लस 0 10 हो जाएगा, और z एट b अगर निकालते हैं तो b का नियामक अगर डालेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6 आपको 6 हो जाएगा। तो 10 में और 6 में बड़ा कौन है, 10 ही न है, यानी इसका मतलब हो गया इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 10 होगा, और 10 आपको आंसर बी में है, इसलिए इसका जो आंसर है आपको वो बी हो जाएगा। 71 अगर देखें तो x आपको दिया हुआ है 0110, और आपको x टू दी पावर 8 निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो x इंटू एक्स करेंगे, यानी 0110 इधर हो जाएगा 0110, मल्टीप्लाई अगर करेंगे इधर से रो इधर से कॉलम, तो 0 प्लस 1, तो ये होगा 0 प्लस 0, इधर हो जाएगा ये 0 प्लस 0, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 0, यानी गौर से अगर देखें 1001, तो ये आपको यूनिट मैट्रिक्स हो गया, मतलब आई हो गया एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर आपको x टू दी पावर 8 निकालने के लिए बोल रहा है तो एक बार एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा, यानी x4 अगर निकालना हो तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई को आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर को कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही होगा। अब अगर x टू दी पावर 8 निकालना है तो इसको x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 करेंगे, यानी आई को फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आई स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू आई ही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x टू दी पावर 8 का जो वैल्यू है वो आपको आई ही होगा, और आई का मतलब हो गया 1001, यानी कि आंसर डी आपको हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 72 में अगर देखें तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है, यानी आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। यही आपको पूछ रहा था कि क्या होगा। 73 में अगर देखें कि cosec इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, तो cosec इनवर्स 2 का वैल्यू अगर देखें कि cosec कितना का वैल्यू 2 होता है, तो 10 का रिवर्स न cosec होता है, साइन का रिवर्स न होता है, साइन होता है 30 पे हाफ, इसका मतलब cosec 30 पे जो है वो 2 हो जाएगा, तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा, यानी cosec π/6 हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो cosec इनवर्स cosec अगर हट जाएगा तो π/6 बाहर निकल आ जाएगा, तो π/6 अगर देखें तो ये आपको जो है वो सी नंबर ऑप्शन में चला जाएगा। π/6 का अगर देखें ए ओ बी करके दिया हुआ है, समझने के लिए इसको ओ को हम स्टार मान रहे हैं कि ए स्टार बी अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आपको ये दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन जो है ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव तो होगा ही, क्योंकि आप बी स्टार ए अगर निकालेंगे तो ये बी क्यूब प्लस ए क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों आपको इक्वल हो जाएगा, तो पहला है कि कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, सहचर जिसको बोलते हैं, तो एलएचएस में अगर देखें कि ए स्टार बी स्टार सी, जान करके ओ की जगह हम स्टार लिए क्योंकि स्टार ज्यादा हम लोग यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में, तो ए स्टार अगर इसका काम करेंगे तो क्या होगा, रूल क्या कहता है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। अब ये ए और इस टोटल को अगर बी माने तो स्टार कैसे निकालेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब हो जाएगा, तो ये एलएचएस निकल गया। आरएचएस क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा,
इसका काम पहला काम ब्रैकेट का, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा और ये आपको सी तो बाहर में है ही, तो ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका जब काम करेंगे तो ये आपको हो जाएगा सी क्यूब, सॉरी इसका जब क्यूब करेंगे इसका क्यूब तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब और प्लस सी का क्यूब, क्योंकि ये ए का काम कर रहा है तो ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्टार बी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो सी का क्यूब। अब देखिए यहाँ पावर क्यूब जो है ए बी पर है, यहाँ जो पावर 3 है वो किस पे है, बी सी पर है, तो कभी ये इक्वल होने वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो जो बी नंबर आपको दिया हुआ है कि ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये आंसर आपको बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। 75 अगर देखें कि आपको सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए अगर दिया हुआ है ए बी सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है इसमें हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड। रिलेशन जो होता है वो सबसेट की संख्या होता है, और सबसेट की संख्या जो होता है यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, यानी कि 2 पे पावर 9 जो है वही आपको आंसर होगा, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपको 75 का हो जाएगा। 76 में फिर से इंटीग्रेशन को ये लोग रिपीट किया है, यानी 1 से लेकर 4 तक ये रूट एक्स डी एक्स है, तो रूट एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2, रेंज देना है कहाँ से 1 से लेकर 4 तक, तो 3/2 अगर ऊपर करेंगे तो 2/3 बाहर आ जाएगा, ये 4 डालेंगे तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 देंगे तो 1 पे कुछ भी पावर देंगे 1 ही होगा, तो यहाँ 4 मतलब क्या हो गया, 4 मतलब हो गया 2 स्क्वायर, और इस पे पावर आप दे रहे हैं 3/2, तो ये 2 अगर कट जाएगा तो 2 क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14/3, तो 14/3 जो है वो आपको आंसर ए में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। 77 अगर देखें क्या कह रहा है, कह रहा यदि तल जो है, यदि तल के समांतर रेखा ये हो तो, तल मतलब है ये, तल है ये और इसके समांतर एक रेखा ये ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि जो तल का नॉर्मल होगा और जो लाइन होगा वो लंब हो जाएगा, तल का जो नॉर्मल होगा और लाइन जो होगा वो क्या होगा, आपस में लंब होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है आपको 0 हो जाएगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये आपको प्लेन है, और लाइन है आपको x माइनस 2/3 y माइनस 3/4 और z माइनस 5/6, तो इसका जो नॉर्मल है यानी कि ए बी सी, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है इस दोनों का डॉट जो है वो आपको 0 हो जाएगा, मतलब 3a 4b और 6c बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन देखिए किस में है, 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b प्लस 6c, 3a प्लस 4b प्लस 6c इजकल टू 0, यानी आंसर जो c है वो c आपको सही हो जाएगा। अगला अगर देखें 78 का, दो लाइन है x माइनस 2/a y माइनस 3/b और z माइनस 4/c, दूसरा है x/4 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, और बोल रहा है दोनों लाइन जो है वो समांतर है, दोनों रेखा अगर समांतर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा, यानी कि a/4 बराबर हो जाएगा b/2 बराबर हो जाएगा c/3 के, तो डायरेक्शन रेशियो जो है दोनों का वो समानुपाती हो जाएगा, यानी a/4 बराबर b/2 बराबर c/3, यानी इसका जो आंसर है वो c हो जाएगा। 79 अगर देखें तो 79 में फिर पीछे का ही एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल था उसी को यूज़ किया है, यहाँ डॉट है i प्लस जे प्लस 4k और फिर क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हैं 3i प्लस जे प्लस 7k, तो
तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में बताए थे। आई का गुणांक जो 2, जे का गुणांक नहीं है तो 0, के का गुणांक 3, 1 1 4 और 3 1 7 हो जाएगा। अगर इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जाए तो प्लस माइनस प्लस का साइन देंगे, तो 2 को पकड़ेंगे तो इधर से हो जाएगा 7 - 4, 0 को छोड़ के फिर 3 को पकड़ेंगे, इसके रो कॉलम को ढकेंगे, इधर से हो जाएगा 1 - 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 को 2 से गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा -2 को 3 से गुना करेंगे -6, कट के आपको 0 हो जाएगा। यानी कि 79 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही हो जाएगा। 80 अगर देखें, 80 में आपको है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1/1 माइनस एक्स वाई, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ऊपर का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपको 13 + 7 होगा, और नीचे का भी एलसीएम जो है ऊपर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63 91 -1 हो जाएगा। तो ये ऊपर में कितना हो गया 20, और नीचे में कितना हो गया 90, तो कट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 2/9, यानी कि 2/x 2 × 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 2 2 कटेगा ये, तो ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में 1 है, नीचे हो जाएगा 4 - 1 3/4, तो ये जो 4 ऊपर चल जाएगा तो ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 आपको ऑप्शन बी है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अगर देखें 82 का, आपको ये दिया गया है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, अगर ए और बी 2 घटना है और इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन गुना में जाता है। ये ऑप्शन को देख करके आपको तुरंत हिट करना था, यानी इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी सी क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला अगर देखें क्वेश्चन 83 नंबर का, तो ये आपको पी ए बाई बी अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, और पी बी जो है, पी बी आपको 0 है, और 0 से अगर किसी में भी हम डिवाइड करेंगे तो आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इसको आप नॉट डिफाइंड कहिए या अपरिभाषित कहिए, यानी कि आंसर जो है आपको वो सी टिक करना पड़ेगा इसमें। 84 अगर देखें 84 का, तो ये 84 आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है 7 6 0 - 1, और इधर हो जाएगा 1 0 0 1। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इधर से रो इधर से कॉलम, तो ये आपको हो जाएगा 7 + 0, इधर हो जाएगा 0 + 6, इधर हो जाएगा 0 + 0, और इधर हो जाएगा 0 - 1, यानी कि ये हो जाएगा 7 6 0 - 1, 7 6 0 - 1, यानी कि आंसर ये सी हो जाएगा। एटी 85 अगर देखें, 85 नंबर अगर देखें तो 85 नंबर आपको दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए स्वतंत्र घटना में क्या होगा कि ये जो इंटरसेक्शन है ये गुणा में आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। सबका वैल्यू दिया हुआ, पी ए यूनियन बी का वैल्यू जो है वो है 3/5, पी ए का वैल्यू है 1/2, पी बी का वैल्यू है p, और यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू पी। इसको जब इधर लाएंगे तो 3/5 - 1/2, इधर p और ये जो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम तो p - p/2 का वैल्यू p/2 ही हो जाएगा। इधर अगर एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, ये आपको 6 - 5 हो जाएगा, इधर आपको ये p/2 है, तो 6 - 5 1/10 होगा,
और ये p/2 है, तो 2 से जब ये कैंसिल आउट होगा तो p का वैल्यू आपको 1/5 हो जाएगा, और p का वैल्यू 1/5, तो p का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो इसका जो है आंसर आपको बी टिक मारना पड़ेगा। 86 अगर आप देखते हैं तो ये 86 में है 10 और इधर हो जाएगा 56। ये 2 रो 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 2 कॉलम है, तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल है यानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई जो करेंगे तो इधर से रो तो इधर से कॉलम को पकड़ना है, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, और ये दोनों का दोनों आपको 0 हो जाएगा, यानी 2 रो 2 कॉलम का ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो 5 6 0 0 इसका जो आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें 87 का, तो ये आपको है एक्स वाई और ये बराबर आपको दिया हुआ है 2x - 1 और 7 के। अगर ये x को हम बराबर करें 2x - 1 के, इसको जब इधर लाएंगे तो -x बराबर -1 होगा, यानी x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ पर आपको हो जाएगा 7। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 7 अगर देखें तो ये आंसर आपको बी है। 88 अगर देखें तो 88 में आपको दिया हुआ है 3a³ + 2a² + 5a + i = 0 मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालना है। इसमें करना क्या है, ए इनवर्स से हमें सब में मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। 3a³ × a इनवर्स, 2a² × a इनवर्स, 5a × a इनवर्स, i × a इनवर्स, और ये 0 मैट्रिक्स से गुणा करेंगे 0 ही होगा। a³ में से एक a को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3a² × a इनवर्स i हो जाएगा। यहाँ भी एक a को छोड़ के एक a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i हो जाएगा। a को a इनवर्स से गुणा करेंगे, यहाँ भी i होगा। i से जिस भी मैट्रिक्स में आप गुणा करेंगे वही मैट्रिक्स होता है, और दाईं तरफ तो 0 मैट्रिक्स आपको है ही। इसको जब i से गुणा करेंगे 3a² हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, और ये 5i है ही, a इनवर्स बराबर आपको 0 हो जाएगा। तो जब a इनवर्स निकालेंगे तो ये तीनों ही टर्म आपको जाएगा दाईं तरफ, तीनों निगेटिव हो जाएगा। तो -3a² -2a -5i हो जाएगा, यानी कि -3a² -2a -5i अगर देखें तो ये ऑप्शन बी में है, तो ये बी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला अगर देखें 89 का, तो ये आपको इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक, x × 1 - x पे पावर 10 dx हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएं अपर लिमिट -x को, x के जगह पर लिखते हैं 1 - x, यहाँ भी x के जगह पर लिखेंगे 1 - x, पावर में 10 है ही और dx है ही, तो ये आपको 0 से 1 तक 1 - x इंटू ये 1 1 कट जाएगा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो यहाँ x बचेगा और पावर में 10 है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करें 1 में तो x पे पावर 10 होगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपको x पे पावर 11 हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x पे पावर 10 + 1 11/11, और यहाँ x पे पावर हो जाएगा 12/12। रेंज 0 से 1 तक है, तो अपर लिमिट अगर डालेंगे तो 1/11 - 1/12, और लोअर लिमिट डालेंगे तो दोनों का दोनों टर्म 0 होगा। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 132 हो जाएगा, तो 12 - 11 हो जाएगा 1/132, और 1/132 अगर देखें तो ये आपको ऑप्शन ए में है, इसलिए ए जो है वो आंसर हो जाएगा। एक्चुअली माइक जो है वो छोड़ दे रहा है, इसीलिए 1-2 बार जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। तो इस बार जो आप देख लीजिए बोर्ड पे बताया हुआ है, अभी इसको समझा दे रहे हैं। ऑडियो चूंकि मिस हो गया था इसीलिए। 90 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें, इसमें cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x है, तो 2 sin इनवर्स x को हम 2 बार लिख रहे हैं, sin इनवर्स x + sin इनवर्स x। तो cos इनवर्स x + sin इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2, बगल में ये रहेगा ही। अब अगर cos 90 + थीटा करें तो cos 90 + थीटा हो जाएगा -sin थीटा, तो माइनस साइन और ये साइन इनवर्स x यहाँ आ जाएगा।
तो साइन के साथ अगर साइन इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स बच गया, तो x का वैल्यू बुक में ही दिया हुआ 1/5, इसलिए इसका जो है आंसर -1/5 होगा। तो -1/5 ऑप्शन बी में है, तो आंसर बी हो जाएगा। 91 में आपको दिया हुआ है कि 3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 91 में, और ये बोल रहा है 91 में कि किसका जो है कौन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो जो भी 3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ वो कोई भी सिमेट्रिक नहीं है ट्रांसपोज निकालने से, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। 92 में आपको दिया हुआ है कि पी बी बाई ए आपको 1 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए होता है, जिसका वैल्यू 1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पी ए को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो पी बी इंटरसेक्शन ए आपको पी ए हो जाएगा। तो ये जो टर्म होता है कि ए इंटरसेक्शन बी ए कब होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए कब होगा, ये तब होगा जबकि ए प्रॉपर सबसेट हो बी का। तो ए प्रॉपर सबसेट हो बी का ए नंबर में है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, यानी 92 का आंसर जो है वो ए होगा। 93 में आपको दिया हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/13, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो ये भी 65 है, तो आपको एलसीएम 65 ही आएगा। ऊपर में यहाँ 15 तो यहाँ पर 48 होगा, तो सॉल्व करेंगे तो 63/65 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर देखेंगे 93 का वो आपको आंसर हो जाएगा बी। 94 में दिया हुआ सवाल π/2 से π/2, तो रेंज अगर सेम हो तो फंक्शन कोई भी क्यों नहीं हो वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 आपको ऑप्शन ए में है, इसलिए 94 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 95 में दिया हुआ है कि एक सिक्के को 10 बार आप उछाल रहे हैं, तो 10 बार अगर उछालेंगे तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इसमें हेड बोल रहा है 6 बार आना है, तो हेड 6 बार आना है, तो हेड का आना जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। तो P बराबर PH होगा जो कि हाफ होगा। एक बार अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड का आने का संभावना जो है वो हाफ होता है, इसलिए P का वैल्यू हाफ होगा। तो Q अगर निकालेंगे तो 1 - P होगा, 1 - हाफ करेंगे तो 1 - हाफ आपको हाफ हो जाएगा। तो PQ अगर जान गए तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है 6 बार हेड आना, इसका मतलब हो गया PX बराबर 6 चाहिए हमें, यानी कि N 10 है ना, तो 10 C 6, P पे पावर 6, Q पे पावर 10 - 6 4 हो जाएगा। तो P का वैल्यू हाफ, हाफ पे पावर 6, और Q का वैल्यू भी हाफ, तो हाफ पे पावर 4 होगा। तो बेस अगर सेम है तो पावर जुट करके 10 हो जाएगा, मतलब 10 C 6 हाफ पे पावर 10। तो ये आपको डी नंबर ऑप्शन है, इसलिए डी नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन देखें 96 का, तो 96 में आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो है उसका योग क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, जिसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और वो 1 आपको ऑप्शन ए में है, इसलिए 96 का जो आंसर है वो ए होगा। 97 में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इस इक्वेशन का पूछ रहा है इंटरसेप्ट चाहिए हमें, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, और उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। इसीलिए इस 5 के जगह पर 1 लाने के लिए हम सब में 5 से डिवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z अकेला होता है, इसलिए इस 2 को नीचे लाएंगे 5/2, ये तो फॉर्म में ही है, इस माइनस को नीचे लाएंगे हो जाएगा -5। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, और ये तीनों आपको आंसर सी ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन भी आपको एलपीपी पे दे दिया है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे, जिसमें आपको इनइक्वालिटीज दिया हुआ है x + y ≤ 5। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे x/5 + y/5 = 1 होगा, यानी कि x एक्सिस को 5 पे और y एक्सिस को 5 पे कट करते हुए एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये लाइन इसको 2 जगह पे कट करना, और एक आपको मूल बिंदु है। तो लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, इस लाइन के
नीचे में यानी मूल बिंदु की तरफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है उसको हम लोग छायांकित करते हैं। तो ये जब फिजिबल रीजन आपको हुआ तो यहाँ पर 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, एक है 0 0, एक है 5 0 और एक है 0 5। तो अगर इस तीनों पॉइंट पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे जो जेड दिया हुआ है बुक में, तो जो क्वेश्चन में है, तो 0 0 अगर यहाँ डालेंगे तो 0 - 0 0 होगा, 5 0 अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 0 10 होगा, और 0 5 अगर यहाँ डालेंगे तो 0 - 15 - 15 होगा। तो तीनों में सबसे छोटा वैल्यू है आपको -15 का, इसलिए ये हो गया आपको मिनिमम वैल्यू। और आंसर जो सी है इसका, सी ऑप्शन, उसमें आपको -15 दिया हुआ है। अगला अगर देखें, एक पॉइंट है P 2 - 3 - 1 और इसका एक तल दिया हुआ है 2x - 3y + 6z + 7 = 0 से लंबवत दूरी पूछ रहा है। लंबवत दूरी निकालने का टेक्निक होता है कि x जो है ये x की जगह पर आएगा तो 4 होगा, ये y की जगह पर जाएगा तो -3 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, और ये z की जगह पर आएगा तो -6 + 7 का मॉड √x का गुणांक स्क्वायर, y का गुणांक स्क्वायर, z का गुणांक स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व जब करेंगे इसको तो ये 2 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए ए नंबर ही इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, तो जिसका ऑर्डर बड़ा हो वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सी में आपको 2 लिखा हुआ है। हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने प्रस्तुत किया है। आपका जो भी सेट होगा उस सेट में क्वेश्चन को मिला करके आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग कितना क्वेश्चन को बना पाए हैं। आप लोगों ने 85 क्वेश्चन बनाया होगा, लेकिन वो 50 क्वेश्चन 1 से 100 तक का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन हो उसके ऑप्शंस को देख करके आप उसका आंसर टिक कर लें और देखें कि 50 में आपने कितना क्वेश्चन बनाया है। हमें आशा है कि आप लोग 50 में 50 ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो लेवल का है। इसमें बहुत सारे फार्मूला ही है। रेस्ट जो सब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप है वो भी सवाल आसान ही है। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम प्रस्तुत करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और कोशिश करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।